हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो हम लोग ईडी के क्वेश्चन देखेंगे। ये आपके जो आईटीआई के सीबीटी के एग्जाम चल रहे हैं उसी के आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन है। तो आपने फर्स्ट पार्ट तो देखा ही होगा, जो मैंने बताया था। आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा कि सिंबल के मैंने 29 तक क्वेश्चन कराए थे जो आपके सीबीटी एग्जाम में उनसे पूछे जा रहे हैं। आज मैं पूरे सिंबल कंप्लीट करने वाला हूँ। और बहुत कमेंट आती है कि ये सर फर्स्ट ईयर के हैं या सेकेंड ईयर के। तो जो सिंबल हैं दोस्तों, तो ये आपके चाहे ट्रेड फर्स्ट ईयर हो या फिर आपके सेकेंड ईयर हो, उनमें किसी में भी आपके ये ईडी के सिंबल्स पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये ऑल ट्रेड के लिए है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑल ट्रेड के लिए, साथ साथ भी ऑल इंडिया के लिए है। क्योंकि ये आपका कोई भी कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में आप पढ़ते हो, चाहे वो रेगुलर हो या प्राइवेट हो, सबके एनसीवीटी का जो सिलेबस होता है या एससीवीटी का वो सेम ही होता है। तो आपके ईडी के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो आपका जो क्वेश्चन ईडी में पेपर में सीबीटी एग्जाम में पूछा जा रहा है वो कुछ इस तरह से आता है कि विच इज द ओम मीटर सिंबल। तो आपको कुछ सिंबल दे दिए जाएंगे और उन्हें पूछा जाएगा कि ओम का सिंबल कौन सा है, ओम मीटर का। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला सिंबल, ये ओम मीटर का है। तो आपका ओम मीटर यहाँ पे ये वाला सिंबल आपको टिक करना होगा। ऐसे ही आपको सिंबल देंगे तो मैं वीडियो में सिंबल आपको बताने वाला हूँ। तो वाट मीटर का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, आपको दोस्तों अच्छे से देख लेना है। और जो आपका लैंप होता है वो तो लैंप का सिंबल ऐसे होता है। इलेक्ट्रिक बेल का इस तरह से सिंबल होता है। और बजर का सिंबल कुछ इस तरह से देखने में लगता है। और कनेक्शन स्टार डेल्टा का जो सिंबल है तो वो ऐसा भी आ रहता है और ऐसा भी आता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सीबीटी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस पे आपको बताया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका नेक्स्ट है चोक। तो चोक का सिंबल कुछ ऐसा होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है, तो ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा होगा, कुछ इस तरह से उसमें कुंडली होती है, तो ये आपका सिंबल ट्रांसफार्मर का होता है। रजिस्टर और जो फिक्स्ड होते हैं उनका सिंबल कुछ इस तरह होता है। और जो रजिस्टर वेरिएबल होते हैं उनका सिंबल ऐसे होता है। वेरिएबल में आपको जो होता है वो एक लाइन क्रॉस में दिखती है, और जो रजिस्टर फिक्स्ड है उसमें क्रॉस लाइन नहीं होती है। डायोड का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, आपका सिंबल दिख रहा होगा, एक एरो का निशान और फिर एक उल्टा टी लेटा हुआ टी आपको दिखाई देगा। और ऑटो ट्रांसफार्मर का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। SCR का सिंबल आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इन सिंबलों को आप अच्छे से देख लीजिए, बस 2 से 3 बार आपको इस वीडियो को देखना है, ऑटोमेटिक आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। है UTT, तो UTT का आपका सिंबल इस तरह से होता है, आपको देख लेना है। एक बार चाहे तो आप इनको ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अच्छे से आपको ये समझ में आने लगेंगे। और जो आपका SPST स्विच होता है उसका सिंबल इस तरह से होता है। DPST स्विच का सिंबल कुछ ऐसा होता है। और SPD और T स्विच का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है आपका। और DPD और T स्विच का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। और सिंगल पोल 5 वे रोटरी स्विच, तो सिंगल पोल 5 वे रोटरी स्विच का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। आपका यही क्वेश्चन आया था सीबीटी एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे सिंगल फेस आपका जो पोल 5 है वो पोल 1 से आया था। इसकी पिछली वीडियो मैंने बताया तो वहाँ पे 1 लिखा था, तो 1 वाला आपका क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में पूछा गया था। अब आपका ये जो सिंबल है वो है SPDT साइड वॉच स्विच। तो ये आपका सिंबल इस तरह से होता है। और रिले कनेक्ट्स का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसफार्मर टैब्ड सेंड्री, तो ट्रांसफार्मर टैब सेंड्री का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। अगर आपको ये कोई भी डाउट हो कोई क्वेश्चन में या कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका शील्ड वायर, जो शील्ड वायर होता है उसका सिंबल ऐसा होता है। जेनर डायोड, तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका बहुत। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो जेनर डायोड, तो शॉर्टकी डायोड जो होता है वो सिंबल ऐसा होता है। और डायक जो होता है, तो डायक का सिंबल कुछ इस तरह से आपका होता है। आपका जो नेक्स्ट है वो है SCR, तो SCR का सिंबल ऐसे होता है। दोस्तों आप सब इन सिंबल को जितने भी यहाँ पर एक बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और नहीं तो 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। जो ट्रैश है, तो ट्रैश का सिंबल ऐसे होता है।
पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएनपी और एनपीएन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं आपके, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये सिंबल होता है आपका, देख लीजिए, ये बेस कलेक्टर एमीटर, तो इनमें ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि ये हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। और आपका आता है नेक्स्ट FET-N चैनल। तो FET-N चैनल का सिंबल ऐसे होता है। FET-P चैनल, तो P चैनल का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। नेक्स्ट है आपका यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है आपका। LED डायोड का सिंबल कुछ ऐसा होता है। और फोटो वोल्टेक सेल का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। और गेट का सिंबल ऐसा होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गेट का आपका सिंबल ये होता है। ये आपके चाहे फर्स्ट ईयर हो और चाहे आपका सेकेंड ईयर हो, सिंबल आपको पढ़ लेने हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं इन सिंबलों से। नेक्स्ट है आपका नॉर गेट। तो नॉर गेट का सिंबल ऐसा है और नॉट गेट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। एक्स और गेट का सिंबल ऐसा होता है। और पाई जीरो इलेक्ट्रिक बजर का सिंबल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और ग्लैवेनो मोटर का जो सिंबल होता है, ग्लैवेनो मोटर का, वो ऐसा आपको देखने को मिलेगा, सर्कल और ऊपर की ओर एक एरो। फिर आपका नेक्स्ट है एनालॉग मल्टीमीटर। तो एनालॉग मल्टीमीटर का सिंबल ऐसा होता है। थर्मोकपल मीटर, तो थर्मोकपल का जो सिंबल होता है मीटर का, वो इस तरह से देखने को मिलेगा। IGBT का सिंबल कुछ इस तरह से होगा। और IC का सिंबल इस तरह से। तो IC का सिंबल भी आपसे पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको सारे सिंबल कंप्लीट करा दिए। ये आपका पार्ट 2 था और आज पार्ट 2 में आपको सारे सिंबल कंप्लीट करा दिए। पार्ट 1 जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो जरूर जाके वॉच कीजिए। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पड़ा हुआ है। इसकी फ्री PDF डाउनलोड करने के लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल पे भी टेलीग्राम का लिंक दे रखा, वहां से जाके चैनल को ज्वाइन कीजिए और इसकी फ्री PDF मिल जाएगी। इससे आपको ED में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि आपके 6 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्या आता है 3D फिगर दे देता है और मैंने ऑल पिछली वीडियोस में बताया कि क्वेश्चन और कहाँ से पूछे जाते हैं। तो उन सबको जाके वॉच कीजिए, सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं